हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी अंतरा 2। ठीक है, अध्याय सेकंड है आपका। चैप्टर का नाम है सरोज स्मृति। ठीक है, तो गाइस ये आपका भी पार्ट 1 है। ठीक है, और ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ अदर्स प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक फर्स्ट है, अभी हम इसकी बुक सेकंड और थर्ड भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आफ्टर 12th भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी। लाइक कई बच्चे होंगे जो CUET का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहेंगे या फिर कुछ अदर प्रिपरेशन करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो अभी आपका 2026 का जो मार्च स्टार्ट होगा, मे भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, हो सके अदर चैनल्स के माध्यम से आपको और भी कई सारी नई चीज़ें करवाई जाएंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, और आप शुरू से बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। लाइक आप शुरू से बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी हम नई चीज़ें करवाएंगे वो आपको सबसे पहले पता रहेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर 1 तारीख से इंग्लिश कोर्स भी करवा रहे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और सभी चीज़ों को देखिए। और आप 12th क्लास में तो आपके पास ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटिकल होगी, तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप उन सारी चीज़ों से अपनी जो 12th की तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से जानदार शानदार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, ये जो चैप्टर का नाम है सरोज स्मृति का सार, सरोज स्मृति, तो ये ना अपनी पुत्री के याद में लेखक जो है वो लिख रहा है। ठीक है, जो निराला है वो अपनी पुत्री के जो उनकी जो पुत्री है सरोज, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो स्मृति है उनकी यादों में ये चैप्टर उन्होंने लिखा है, ये जो कविता है वो लिखी गई है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। बता रखा है सरोज स्मृति कविता निराला की देवगंत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। मतलब कि जो उनकी पुत्री है वो उस पर केंद्रित है। ठीक है, जो उनकी पुत्री है सरोज उस पर केंद्रित है। आगे दिखा रखा है ये कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। मतलब जो बेटी है, पुत्री है, उसकी जो दिवंगत है, मतलब कि वो जो पुत्री है उसकी दिवंगत है, उसके होने पर पिता को क्या है, विलाप है। ठीक है, पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। मतलब जो कवि है वो क्या करता है, कभी क्या करता है कि कभी उसको अपनी पत्नी की याद आती है शकुंतला की, और तो कभी उसकी अपनी पुत्री की याद आती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है। जो लेखक है उसको जो उसकी पुत्री है उसी के रूप रंग की उसकी वाइफ भी थी, तो पत्नी भी थी, तो उसको जैसी उसकी पुत्री है वैसी उसकी पत्नी भी थी, तो अपनी बेटी के रूप में क्या दिखता था, वो पत्नी का भी रंग रूप ऐसा ही था, मतलब कि ऐसे ही दिखती थी। जिसका चित्रण निराला ने किया है। जिसका चित्रण किसने किया है, निराला जी ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अक्रमव्यता बोध भी है। मतलब कि देखो, जो एक पिता है इसमें वो उसके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। लाइक वो भाग्यहीन पिता है, संघर्ष कर रहा है, समाज से उसके संबंध बता रहे हैं, पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कुछ पाने की अकर्मक यंता बोध भी है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। देखो बता रखा है कि जो निराला है उनकी जो लाइफ है उसमें सिर्फ दुख ही दुख रहा है। ठीक है, वो बता रहे हैं कि अब मैं क्या कहूँ। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है सेकंड पॉइंट। इस कविता में निराला ने अपनी 18 वर्षीय बेटी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मतलब जो कविता आप पढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो निराला है उनकी पुत्री की जो मृत्यु हो जाती है उसी के दुख का जो व्यक्त करते हैं ना, एक बताते हैं, तो वो उन्होंने सारे जो दुख है वो इसी में बताया है। ठीक है, आगे देखिए, यह एक पिता के हृदय की पीड़ा और अपराध बोध की अभिव्यक्ति है। मतलब इसमें एक व्यक्ति जो एक पिता है उसकी पीड़ा देखती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपराधी मानता है। ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति है। मतलब कि हमें पता लगता है इस चैप्टर में कि वो जो पिता है वो सारे सुख अपनी पुत्री को नहीं दे पाए जितना उनको देना चाहिए था। आगे ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप कभी भी इस पर कॉल कर सकते हैं 926। और पीडीएफ रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है,
और गाइज मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी चीज़ों के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जरूर प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और अपनी तैयारी को जानदार शानदार करिए। आगे देखिए बता रखा है, निराला सरोज के विवाह के क्षणों को याद करते हैं। जो निराला हैं वो अपनी जब उनकी पुत्री की विवाह हो रहा था तो उन क्षणों को क्या कर रहे हैं, वो याद करते हैं। वे बताते हैं कि उसका विवाह सादगी से हुआ था। उसका विवाह कैसा हुआ था, बहुत सादगी से हुआ था, जिसमें कोई चमक धमक या पारंपरिक संगीत नहीं था। मतलब कि उसके जो विवाह था बहुत सादा हुआ था, साधारण विवाह था, ठीक है। उसमें कोई भी गीत संगीत चमक धमक नहीं था। उन्हें सरोज के रूप में उसकी दिव्यंगत माता की छवि दिखाई पड़ती है। मतलब कि उसको जो सरोज है उसकी उसकी जो दिव्यगत जो माता है उसकी छवि दिखाई पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है, कविता निराला के निजी जीवन के संघर्षों को भी दर्शाती है। ये कविता सिर्फ सरोज की बातें नहीं कर रही, ये जो निराला है उनके निजी जीवन के संघर्षों को भी दर्शाती है। वह अपनी निर्धनता और अभावों का जिक्र करते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो जो उनकी निर्धनता है, जो अभाव है, उसका भी जिक्र करते हैं, जिसके कारण वे अपनी बेटी को वह सुख सुविधाएं नहीं दे पाए जिसकी वह हकदार थी। मतलब कि जो निराला है वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री को वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाया जिसकी वो कहीं ना कहीं हकदार थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सरोज का पालन पोषण उसके ननिहाल में हुआ था। निराला याद करते हैं कि कैसे अपने अपने जीवन का अंतिम समय भी वहीं बिताया और वहीं मृत्यु को प्राप्त हुई। मतलब कि जो सरोज है वो शुरू से ही अपनी ननिहाल में पली बड़ी थी, मतलब कि नानी के घर पर। और जब मृत्यु हुई तो वो वहाँ पर थी, मतलब कि वो मरी भी वहीं पर, ठीक है। मतलब कि जो मृत्यु हुई थी वो भी वहीं पर हुई थी, ठीक है। ये बता रहे हैं कवि। आगे देखिए बताया जा रहा है, अंत में निराला अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों को अपनी पुत्री को अर्पित करते हुए उसे, अब देखिए जो निराला है वो जितने भी उन्होंने अपने पुण्य करे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी पुत्री को अर्पित करते हुए उसे क्या कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि देते हैं। वे कहते हैं कि एक अभागा पिता अपनी बेटी के लिए केवल आंसू और शब्द ही छोड़ सका। मतलब जो एक अभागा पिता है वो क्या छोड़ सका अपनी बेटी के लिए, सिर्फ आंसू और शब्द ही छोड़ सका, और उसके पास कुछ देने के लिए उसको नहीं था, ठीक है। श्रद्धांजलि देते हैं वो, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष तथा पुत्री के लिए कुछ न कर पाने का दुख भी व्यक्त हुआ है। मतलब कि इसमें अगर हम देखें, इस जो कविता है इसमें जो पिता है वो अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कवि इस कविता में अपने सभी संचित कर्मों से अपनी पुत्री का तर्पण करते हैं। मतलब कि जो पिता है वो क्या कर रहा है, जो उसके जितने भी पुण्य हैं, जो भी अपने उसने कर्मों के जो पुण्य हैं उसी से जो पुत्री का तर्पण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया कि इस तरीके से जो निराला है उन्होंने पूरा जीवन भर संघर्ष करा और वो निर्धन रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पुत्री को भी कुछ चीज़ें नहीं दी। तो वो सारी चीज़ें इस कविता में हमें देखने को मिलती है। तो गाइस इसका जो प्रश्न उत्तर है वो पार्ट 2 में आपको मिलेगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178982803। आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर अगर पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कॉल कर सकते हैं, और आप अपने जो कोई क्वेरी है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।